Okay, all of you. So you know, in Python function always begins with def keyword, और ये def keyword जो होता है स्मॉल लेटर में हमें लिखना होता है, ठीक है, इसका कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, तो मैं नेम ऑफ द फंक्शन फिलहाल यहाँ पे सम लिख लेता हूं। आप फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बशर्ते कुछ रूल्स को आपको याद रखना होता है। और क्या रूल्स? जो हमने पढ़ा था, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का नेम हम लोग क्या रखते हैं, तो उसके लिए जो भी रूल्स एप्लीकेबल था वही रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा सर, है ना। तो फिलहाल मैंने डेफ और सम नाम का एक फंक्शन बना लिया है, और यहाँ पे आप चाहते हो कोई आर्गुमेंट स्पेसिफाई करना तो कर सकते हो। चलो हम लोग कर ही लेते हैं, एक्स और वाई, है ना। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया है, दो आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर लिया, एक एक्स एंड वाई। It means this function will receive two values. This function will receive everybody two value, है ना। एक x नाम का वेरिएबल एक वैल्यू रिसीव करेगा, और y वेरिएबल जो है वो भी एक वैल्यू रिसीव करेगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू एंड द फंक्शन। तो फंक्शन को हम लोग एंड करते हैं कॉलन के साथ, है ना। तो ये हमारा सिंटैक्स है, और ये कंप्लीटली डिफाइंड है पाइथन में, हम लोग इसको चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। दिस इज द ग्रामर यू कैन से, और दिस इज द सिंटैक्स और रूल्स रेगुलेशन ऑफ पाइथन, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग ऐसे ही पाइथन में क्रिएट करते हैं। डेफ कीवर्ड लिखना है, नेम ऑफ द फंक्शन, आर्गुमेंट, एंड वी हैव टू एंड द फंक्शन विथ कॉलन, राइट। नाउ एवरीबॉडी, whenever you hit the enter key after the function definition, है ना, your cursor automatically appear after taking some indentation। कुछ स्पेस छोड़ने के बाद आपका कर्सर आता है, यानी यहां पे आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे that will be the part of the this function, and whenever you will call this function is going to be executed, everybody, है ना। this function is going to be executed, and whatever the statement, है ना, are associated with this function, that statement will be also executed, that statement will also execute, everybody, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या स्टेटमेंट लिख लें, इसमें तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है नहीं, सिंपली हमें दो नंबर को ऐड करना। तो मैं एक s नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और यहाँ पे x प्लस वाई कर देता हूं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। होगा क्या सर, x को एक वैल्यू रिसीव करेगा, y को एक वैल्यू रिसीव करेगा, और दोनों का सम होगा, और s नाम के वेरिएबल में जाके वो स्टोर हो जाएगा। अब आप बताओ आप क्या चाहते हो, आपका फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को, कॉलर को वैल्यू रिटर्न करे, या आप यहीं पे रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो बताइए, ओके। क्या कर ले हम लोग, सुमित वर्मा बताएगा। सुमित, व्हाट डू यू वांट? ओके, वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट विद इन फंक्शन ओनली, और यू वांट टू रिटर्न सम वैल्यू टू द कॉलर, है ना। क्या करना चाहते हो? यस, अच्छा चलिए कोई भी बताइए, ठीक। आप लोग यूजर को सर क्या बोल रहे हो? सर यूजर को वैल्यू रिटर्न करना। अच्छा, वैल्यू रिटर्न कराना चाहोगे, चलो तो हम लोग रिटर्न करा लेते हैं। सो एवरीबॉडी यू नो वेरी वेल, है ना, अगर हम लोग वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं, रिटर्न मतलब हम चाहते हैं कि मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे यूजर को, कॉलर को, है ना। सो वी यूज द रिटर्न कीवर्ड। अब भैया ये भी कीवर्ड है, तो कीवर्ड है स्मॉल लेटर में होगा, ये हमारा स्मेलिंग होगा, है ना। और क्या रिटर्न करना चाहता हूं, आपका रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, एस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। सो विल राइट एस, ठीक है। अभी तक आपको लग रहा होगा सर क्या बकवास कर रहे हैं, ये सारा ऑलरेडी तो आपने लास्ट क्लास में बताया था, बट नया चीज क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो ये हमारा फंक्शन बन चुका है सर, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, फंक्शन बन चुका है। अब स्क्रिप्ट मोड में आप जब प्रोग्राम को रन करना चाहते हो तो उससे पहले हमें इसे सेव करना पड़ता है। देखो अगर मैं इसे रन करूं तो ये बोलेगा सबसे पहले सर क्या करिए, सेव करिए। तो रन मेन्यू में जाएंगे हम लोग, और रन मॉड्यूल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, या शॉर्टकट की F5 की भी प्रेस कर सकते हो। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, है ना, स्टिल आई एम गेटिंग गुड इवनिंग, सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके ऑल ऑफ यू। देख लो हमें क्या बोल रहा है, ये सेव कर लो सर। तो चलो हम लोग हमेशा से सेव कर रहे हैं कहाँ पे, कौन से फोल्डर में, हमने 12th नाम का फोल्डर बनाया था, और यहाँ पे हमारा सारा प्रोग्राम सेव हो रहा है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ 13 नेम से, है ना। हालांकि एक बार जो प्रोग्राम सेव करते हो वो मैं दोबारा यूज करता नहीं, बट 13 नेम से सेव कर लिया मैंने। और आप देख रहे हो कोई आउटपुट मिल नहीं रहा सर। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, एवरीबॉडी कैन यू टेल मी व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, ऑल ऑफ यू, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट? ओके, एक्चुअली यू नो, because we are not calling the function, we are not calling the function. Print, yes of course, very good Pragya, print statement is also not there, and even we are not calling the function.
वी हैव टू कॉल द फंक्शन। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, आपको आउटपुट देगा नहीं। ठीक है, हमारा सारा कोड सही है, ठीक है, सारा इसका कंपाइलेशन हो गया, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी आउटपुट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। और फंक्शन को कॉल करने का मैंने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका? बस सिंपली फंक्शन का नेम से उसको कॉल कर लेना है सर, ठीक है। अब आप क्या करना चाहोगे, डायरेक्ट चाहो तो आप यार यहाँ पे वैल्यू लिटरल पास कर दो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, सम फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पे x में मैं पास कर देता हूँ 10 और y को मैं पास कर देता हूँ 20, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब 10 जाएगा हमारा किसके पास सर, x वेरिएबल में जाके कॉपी हो जाएगा, 20 इज गोइंग टू कॉपी इन y वेरिएबल, राइट। सो 10 प्लस 20 अभी होगा कहां पे, यहां पे होगा, x में आ चुका है 10, y में आ चुका 20, 10 प्लस 20 30, सो 30 इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन एज वेरिएबल, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड रिटर्न करेगा s को, s में क्या 30, रिटर्न करेगा किसको, कॉलर को, कॉलिंग फंक्शन को, यही है कॉलर, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, इसको 30 रिटर्न करेगा। लेकिन आपको पता है कि पाइथन में कुछ भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो, स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो, रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हो, सो वी हैव टू यूज द वन स्टेटमेंट, वी हैव टू यूज द वन फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड प्रिंट फंक्शन एवरीबॉडी। तो हम लोग इसको प्रिंट के अंदर रख लेंगे सर, प्रिंट के अंदर रख लेते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, प्रिंट, राइट। नाउ लेट चेक, ओके, लेट अस चेक एवरीबॉडी इट इज वर्किंग और नॉट, यस। सो देखते हैं हम लोग, वाओ दैट्स गुड एवरीबॉडी, वी आर गेटिंग द 30, है ना, एज अ आउटपुट, ठीक है। चलो सर यहां तक ठीक है। और क्या मैंने बताया था, अगर आप चाहो तो स्क्रीन पे यार बढ़िया से मैसेज भी दिखे कि भाई सम ऑफ टू नंबर, तो आपको अपने स्ट्रिंग को, मैसेज को डबल कोटेशन के अंदर, सिंगल कोटेशन के अंदर, ट्रिपल कोटेशन के अंदर रख लेना, सम ऑफ टू नंबर, मैं ऐसा लिख लेता हूं, सम ऑफ टू नंबर्स is equal to, sum of two numbers is equal to, and we have to separate the what, we have to separate the message and this calling function, है ना, this part with comma, तो इसको कॉमा से सेपरेट कर लेना, अदरवाइज यू विल गेट द एरर। सो सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से, या चलो सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 30 एवरीबॉडी, एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम टिल हियर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे देख लेते हैं। अब भैया सिर्फ मैंने 4 लाइन का कोड लिखा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, दैट्स इट, ओके, सिर्फ 4 लाइन का मैंने कोड लिखा है ना। अब हम लोग को ये चेक करना है, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ इतना छोटा कोड मैंने क्यों लिखा, मैं बता रहा हूं। अच्छा चलो कोड को थोड़ा और बड़ा करते हैं, लेकिन पहले बड़ा करने से पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पता सबसे पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वी हैव 4 लाइन एवरीबॉडी। मैं आपके लिए देखो हैश टैग से हम लोग कमेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने #1 कर लिया, ये पहला लाइन है आपको समझाने के लिए कि दिस इज द फर्स्ट लाइन, ओहो एवरीबॉडी, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन, और यहाँ पे हमारे पास दिस इज द थर्ड लाइन एंड एवरीबॉडी दिस इज द फोर्थ लाइन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो सर सबसे पहले ये वाला इंटरप्रेटर क्या करता है, सबसे पहले फंक्शन हेडर को चेक करता है, इट इज ओके और नॉट ओके, है ना। वो देखता है कि भाई फंक्शन सही से डिफाइन किया गया है कि नहीं। मान लो फंक्शन का नेम हम लोग गलत डिफाइन करते हैं, आप यहाँ पे पहले डिजिट लगा दोगे 45 सम, सो दिस इज द इनवैलिड फंक्शन नेम डज नॉट स्टार्ट्स विथ डिजिट, तो वो तुरंत से एरर दे देगा। तो सबसे पहले वो ये चेक करता है कि फंक्शन हेडर इज वैलिड और नॉट, ठीक है। सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा, सो लाइन नंबर 1 इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद कौन सा लाइन नंबर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये अनइंडेंटेड एरिया में आ जाता है, ये वाला, दिस इज, है ना, यहां पे आ जाएगा, ये लाइन नंबर 4 आपका एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्टली। फंक्शन हेडर चेकिंग होने के बाद सीधा यहाँ पे आ जाएगा, वो लाइन नंबर 4 में आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अनइंडेंटेड एरिया में। इसको हम लोग मेन एरिया भी बोलते हैं, ना, मेन एरिया, मेन फंक्शन भी बोलते हैं ना। तो मेन एरिया ये है हमारा, यहाँ पे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करने वाला, यानी कि लाइन नंबर सर 4 एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट करने वाला है, उसके बाद लाइन नंबर 4 में क्या होगा, सम, यानी कि सम मतलब फंक्शन का नाम क्या है, सम, यानी कि फंक्शन को कॉल चला जाएगा। फंक्शन को कॉल जाएगा तो फंक्शन अपना काम तो शुरू करेगा, तो फंक्शन को जैसे ही कॉल जाएगा, तो फंक्शन को कॉल जा रहा है और उसमें हम लोग कुछ वैल्यू भी पास कर रहे हैं 10 और 20, तो एक्स में गया 10 और वाई में जाके कॉपी हो गया 20,
है ना। अब इसके रिलेटेड स्टेटमेंट, इस फंक्शन का रिलेटेड स्टेटमेंट अब जाकर के एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी 10 प्लस 20 30 हो गया, जो कि एस में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी कि अब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 2 के बाद ऑफकोर्स लाइन नंबर 3 इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एवरीबॉडी। तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये क्या करेगा, रिटर्न कीवर्ड, बस ये वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें जो भी स्टोर हुआ है 30, तो 30 रिटर्न करने वाला किसको, कॉलर को। कॉलर कौन है, ये है। यानी कि ये पूरा का पूरा इतना एरिया जो है 30 बन जाएगा, और आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 30। तो फिर से एक बार लास्ट में ये लाइन नंबर 4 आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन इन पाइथन एवरीबॉडी, है ना। इस प्रकार से आपका फंक्शन का लाइंस एग्जीक्यूट करता है। अभी और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अब इसका कोड को बड़ा करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग रन टाइम वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए नाम का वेरिएबल, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट। और इस बार मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, आप लोग बताओ, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट। यहां पे मैं लिखूंगा सर एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर कर लिया। ठीक है, so this input function is used to take the input from the user. By default input function string value return करता है, text data return करता है। तो int function क्या करेगा, उसको integer में convert कर देगा, और integer में convert करके a में store करेगा। क्यों integer में convert कर रहे हैं सर, because we cannot do calculation or operation on string data, है ना। We can do calculation only on integer data, है ना। That's why we are converting. Now b is equal to कुछ ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, चलो दैट्स इट एवरीबॉडी। यहां पे बस कर देता हूं एंटर द सेकंड नंबर। चलो परफेक्ट एवरीबॉडी। तो हमने ए में क्या किया, फर्स्ट नंबर एंटर किया, बी में सेकंड नंबर एंटर किया, और अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं हम, थोड़ा सिंपल करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग कि एक आरईएस, चलो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं सम ए कॉमा बी, सम ए कॉमा बी, और नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रिंट, है ना, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, RESULT, रिजल्ट, है ना। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा अभी आप लोग को। अब देखो सारा चीज सही हो जाएगा एवरीबॉडी। तो अब देखो होगा क्या, अब कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा आप मुझे बताइए। चलो ये लाइन नंबर 3 सही था, मैं फिर से लाइन दे दे रहा हूं, इस बार आप लोग बताओगे, कौन बताना चाहते हो, यू कैन रेज योर हैंड और यू मे टाइप इन चैट बॉक्स। अभी तक आप लोग मेमोराइज कर लिए हो कैसे कैसे वर्क करेगा, कौन लाइंस पहले एग्जीक्यूट करेगा, सारा बताया जा चुका है, कुछ भी नया नहीं है, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, नया अभी क्या होगा इसके बाद बताएंगे। चलो, so 1 2 3 4 5 6 7 we have 7 line everybody. So Neeraj has given the answer 1 4 5 पहले एग्जीक्यूट करेगा। या of course this is the first line, this line is going to be executed everybody. तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा सर, नंबर 1, फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एवरीबॉडी, लाइन नंबर 1। सबसे पहले फंक्शन हेडर का चेकिंग होगा, उसके बाद कहना है नीरज का, बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्स करिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स इज ओपन एवरीबॉडी, है ना, ऑल ऑफ यू काइंडली रेस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट करने वाला है, कौन सा, नीरज के कहना सर लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा, ऑफकोर्स लाइन नंबर 4 विल एग्जीक्यूट। उसके बाद सीधा अनइंडेंटेड एरिया में आ जाते हैं हम लोग सर, यानी कि लाइन नंबर 4 इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, लाइन नंबर 4 इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, लाइन नंबर 4 इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एवरीबॉडी, है ना। तो उसके बाद हमारा लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा, मेरा जो कर्सर है, जो कंट्रोल जो है, वो अनइंडेंटेड एरिया में आ जाएगा, और यूजर को बोलेगा कि सर एंटर द फर्स्ट नंबर। So line number 4 is going to executed. After line number 4, can you tell me which number is going to be executed everybody? After line number 4, of course, line number 5. Enter the second number. ठीक है, enter the second number. और अभी सारा एक एक चीज दिखाएंगे, घबराना नहीं है कि कैसे लाइन नंबर 1 4 5 एग्जीक्यूट कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पाइथन आपको बोलेगा कि हाँ देखिए ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ओके, आफ्टर दिस एवरीबॉडी लाइन नंबर 5 के बाद क्या एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो वी आर गेटिंग द आंसर एंड ऑल द आंसर आर करेक्ट, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड रिया, एक्सीलेंट। 5 के बाद आपको यार लाइन नंबर 6 ही एग्जीक्यूट करने वाला, लेकिन देखो 6 में क्या होगा। अभी तक क्या हुआ, फंक्शन हेडर का चेकिंग हुआ है, हमने
फर्स्ट नंबर एंटर लिया, सेकंड नंबर एंटर लिया यूजर से, उसके बाद सर क्या हुआ है, यहां पे ध्यान देखो, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा। ए में मान लो आपने एंटर किया 10, बी में एंटर किया 20। दिस इज द कॉलिंग फंक्शन। ये क्या है, कॉलिंग फंक्शन है, यानी कि यहां से फंक्शन को कॉल जाने वाला है। 6 के बाद 7 एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि मान लो ए में 10 आप इनपुट किए, बी में 20 इनपुट किए, तो ए का जो वैल्यू 10 है वो जाके कॉपी हो जाएगा एक्स वेरिएबल में, और बी का जो वैल्यू 20 है वो जाके कॉपी हो जाएगा वाई वेरिएबल में। यानी कि अल्टीमेटली लाइन नंबर 1 फिर से एग्जीक्यूट करने वाला है सर। तो लाइन नंबर 1 हमारा फिर से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है एवरीबॉडी। अब एक्चुअली में जब हम लोग दोबारा जब फंक्शन हेडर के पास जाएंगे, फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएंगे, दिस पार्ट इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन, तो इसके रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। और इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट कितने हैं इंडेंटेड एरिया में, सिर्फ दो लाइन का सिर्फ कोड है, तो ये दोनों एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ये वाला करेगा, s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा, यानी कि 10 प्लस 20 30 होगा, जो कि s वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। यानी कि लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, और लाइन नंबर 2 के बाद सर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा। ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी s में 30 है तो 30 रिटर्न करेगा। किसको करेगा बात करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि कौन एग्जीक्यूट करने वाला है, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करने वाला है। ठीक है, तो 30 ये रिटर्न करेगा किसको, कॉलर को, है ना, कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा। दिस इज द कॉलर एवरीबॉडी। और मैंने आपको बताया ये कि पूरा का पूरा यही क्या बन जाता है, 30 बन जाता है। जब वैल्यू रिटर्न होता है तो ये पूरा का पूरा एवल्यूएट होकर के 30 बन जाता है। 30 मतलब जो भी वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा बन गया 30, एंड दिस 30 एवरीबॉडी, this 30 is going to be stored in result variable। result variable में जाकर के ये 30 स्टोर हो जाएगा। यानी लाइन नंबर 3 के बाद फिर से लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट करेगा, और रिजल्ट वेरिएबल में जाके 30 स्टोर हो चुका है सर। ठीक है ना, आपको पता है दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसको कैलकुलेट करके कंप्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं या वेरिएबल होते हैं उसमें वो जाके स्टोर कर देता है। तो मेरा जो भी कैलकुलेशन होगा, है ना, कैलकुलेटेड रिजल्ट होगा, दैट इज द 30, दैट इज गोइंग टू बी स्टोर इन रिजल्ट वेरिएबल। उसके बाद लास्ट में ऑफकोर्स दिस line is going to be executed, line number 7 print sum of two numbers is equal to, आपको स्क्रीन पे दिखेगा मैसेज sum of two numbers is equal to, whatever the things, whatever the message you will write in double quotation, single quotation or inside triple quotation, that will be directly displayed on the screen। तो ये स्क्रीन पे दिखेगा। और उसके बाद रिजल्ट वेरिएबल में क्या है, 30 है तो 30 आपको आउटपुट मिलेगा। तो लास्ट में लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें कैसा मिलता है। मीटिंग एंड होगा, फिर से ज्वाइन करोगे सभी को। चलो देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद दिखाएंगे कुछ नया चीज। एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट मी राइट 10, एंटर द सेकंड नंबर, लेट मी एंटर 20, एंड एवरीबॉडी सम ऑफ 20 नंबर्स इज इक्वल टू 30। ओके, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं and going to take the another values। okay, तो चलो मैं कर लेता हूं एंटर, क्या सिंपल सा 5 and enter the second number 8, 5 plus 8 is 13। so it is perfectly working everybody। ठीक है, आप यहां तक का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ नया चीज दिखाते हैं, क्योंकि जहां जहां हैश टैग है वो सारा को रब करेंगे, वो सबको डिलीट करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ऑड दिखता है और शायद समझने में दिक्कत आएगा आप लोग को। ठीक है, hope so you all people have taken the screenshot, so I'm going to remove this comment। ये सारे कमेंट को मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, और अब देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सो ठीक है, क्या सीखने वाले हैं। सो क्या कभी आपने डिबगर ऑप्शन यूज किया है, कंट्रोल डिबगर? डिबगर ऑप्शन कभी आपने यूज किया पाइथन में? एनीबडी हैज यूज्ड डिबगर ऑप्शन, है ना? नो सर। ओके नीरज, नो सर। मुझे जहां तक विश्वास है कोई भी नहीं यूज किए होगे, सुने जरूर होगे लेकिन यूज नहीं किए होगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। अभी ये दिखाने वाला है, मैंने जैसा कि बोला था कि आपको पाइथन दिखाएगा कि कौन सा लाइन पहले एग्जीक्यूट करेगा। आप मेरे बात पे क्यों विश्वास करोगे, पाइथन विल टेल यू दिस लाइन इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो एक बार मैं करता हूं इसको रन, और ध्यान से देखोगे। अब्दुल, यस सर सुना है बट कभी यूज नहीं किया। ओके चलो हम लोग रन करते हैं। ओके, तो एंटर द फर्स्ट नंबर एवरीबॉडी, 10, एंटर द सेकंड नंबर, सपोज 10।
चलो अभी फिलहाल इंटरेक्टिव मोड में हम लोग सेल में, ये आपको ट्रिपल ग्रेटर देन का सिंबल दिखे ना तो समझ जाओ कि आप लोग इंटरेक्टिव मोड में हो सेल में। इतना काम करने के बाद सिंपल स्टेप्स मैंने बताया है, F5 किया है ना, प्रोग्राम रन हुआ हमारा, और जो भी हमें भाई इनपुट देना था मैंने इनपुट दिया और आउटपुट हमें मिल गया इंटरेक्टिव मोड में। हमेशा आउटपुट हम लोग को इंटरेक्टिव मोड में मिलता है। जब आप इंटरेक्टिव मोड में आ जाओगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो डिबग मेनू में जाना है और आपको ऑप्शन चूज करना है डिबगर। इसी का बात कर रहा था मैं आपसे कि क्या कभी आपने डिबगर ऑप्शन यूज किया है। दिस इज द डिबगर ऑप्शन एवरीबॉडी। So simply I will choose this option. The moment I will choose this option, you will get the message like this: debug on. देखो debug on. Can you see the message? Debug on everybody. उसके बाद क्या करना, इतना करने के बाद आपको वापस से अपने प्रोग्राम में आना है, स्क्रिप्ट मोड में आना। ठीक है, तो देखो मैं कैसे स्क्रिप्ट मोड में आऊंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आ चुके हैं स्क्रिप्ट मोड में सर, स्क्रिप्ट मोड में आ चुके हो। उसके बाद देखोगे क्या करेंगे सो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, अगेन आई एम गोइंग टू रन दिस, है ना। स्क्रिप्ट मोड में आके एक बार फिर से रन कर लेना सर। चलो रन कर लेते हैं। ओके, दैट्स गुड एवरीबॉडी। रन कर दे वो जैसे वैसे ही आपका डिबग कंट्रोल विंडो आपके सामने आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, एक बार फिर से स्क्रिप्ट मोड में आइए आप। ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है जहां पे हमने प्रोग्राम लिखा था, और डिबग कंट्रोल को भी लाना मत भूलो। चलो ये भी डिबग कंट्रोल भी है और स्क्रिप्ट मोड में भी है हम लोग। ठीक है, दोनों साथ साथ, कुछ ज्यादा किए नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक बार फिर से आपको रिकैप जरूर करूंगा। ठीक है, ये लोकल चेकबॉक्स टिक है, ये लोकल वेरिएबल दिखाता है कि आपने प्रोग्राम में क्या क्या लोकल वेरिएबल यूज किया है। आप चाहो तो ये सारे चीजों को आप टिक रख सकते हो, है ना। ये चेकबॉक्स को आप टिक करके रख सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल दिखाएगा और ये आपका सोर्स दिखाएगा। देखो ठीक है, सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है बेटा, है ना, ये बता रहा है। देखो हाईलाइट हो गया, सबसे पहले हमारा कंट्रोल लाइन नंबर 1 में है। ठीक है, गेटिंग एवरीबॉडी। चलो अब देखो हम लोग यहाँ पे हैं फिलहाल। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि कौन सा लाइन पहले एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि स्टेप नाम का बटन होता है। ठीक है ना, स्टेप नाम का बटन होता है। अब इस स्टेप बटन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, देखो सीधा लाइन नंबर 1 के बाद 1 2 3 4 में चले गए हम लोग, और यही मैंने लिखा था, है ना। लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा। अनइंडेंटेड एरिया में जो भी स्टेटमेंट होता है, मेन सेक्शन में जो भी चीज लिखते हो वो एग्जीक्यूट करता है। दिस एरिया इज नोन एज मेन सेक्शन एवरीबॉडी। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट कर रहा है। आप देख रहे हो ये बता रहा है, हमारा पूरा हाईलाइट कर रहा है सर। ठीक है, फिर से मैं स्टेप पे क्लिक करूंगा एंड एवरीबॉडी, अब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना नहीं है, इसको भूल जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप अंधा बन जाओ, कुछ देखो ही मत। ठीक है, ये कुछ इंटरनल एग्जीक्यूशन होता है पाइथन का, वो अपना मतलब पाइथन में बहुत सारे क्लासेस, फंक्शन, मेथड्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, है ना, वो सारा का एग्जीक्यूशन चलता है, जो कि आपको अप टू 12 तक तो नहीं पढ़ना, डायरेक्टली आपको इंजीनियरिंग में आप आगे पढ़ोगे, है ना। तो फिलहाल ये सब पे हम लोग बात नहीं करेंगे, बस हम लोग नेक्स्ट करते चलेंगे, स्टेप करेंगे, है ना। स्टेप फिर से करेंगे। ये पाइथन अपना इंटरनल एग्जीक्यूशन कर रहा है, ये हमारा कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी बहुत सारा कोड एग्जीक्यूट करता है, इंटरनल कोड एग्जीक्यूट करता है पाइथन को, वही अभी हो रहा है सर। ठीक है, वही अभी हो रहा है सर। ठीक है, चलिए होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होने दो। ठीक है, देखते हैं कितना देर तक चलता है। चलो अब देखो ये क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, यानी कि आप इंटरेक्टिव मोड में जाकर के देखोगे तो ये बोलेगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर, है ना। फर्स्ट लाइन के बाद लाइन 4 में क्या था, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। तो जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो आपसे इनपुट भी तो मांगेगा ना, वो जब रन करेगा तो फर्स्ट नंबर मैंने 5 दे दिया। जैसे 5 एंटर करोगे फिर से आपका डिबग कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा सर, और फिर से स्टेप बटन पे क्लिक करो। ठीक है, फिर से क्लिक करो, इंटरनल एग्जीक्यूशन चल रहा। अब देखो b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। अब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा ही मैंने बिल्कुल आपको बताया था। देखो ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, हालांकि थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, है ना, बट मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, अब ये फिर से इंटरनल एग्जीक्यूशन करने लगा, करने देते हैं।
करने देते हैं, है ना, इंटरनल एग्जीक्यूशन चल रहा है, जब तक ये इनएक्टिव नहीं होगा हम लोग करेंगे। चलो इनएक्टिव हो चुका है, यानी कि ये बोल रहा है इंटरेक्टिव मोड में आइए, ये बोल रहा है कि सेकंड नंबर तो एंटर कर लो सर, मैं 10 एंटर कर लेता हूं। चलो दैट्स इट एवरीबॉडी। फिर से हमारा डिबग कंट्रोल एक्टिव हो चुका है। नाउ अगेन आई विल क्लिक ऑन स्टेप 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 स्टेप, ठीक है। अब देखो, देख लो, बिल्कुल मैंने बोला था ये एग्जीक्यूट करेगा। b इज इक्वल टू इनपुट एंटर द सेकंड नंबर के बाद रिजल्ट इज इक्वल टू सम, है ना। कॉलिंग फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, फंक्शन को कॉल जा रहा है यहां से, है ना। देख लो वही चीज हो रहा है सर, फंक्शन को कॉल जा रहा है। और सर यहाँ पे देखिए पूरा स्टेटस दिखा रहा है, ये जो सारा चीज दिख रहा है आपको मॉड्यूल्स और क्या बोलते हैं मेथड और स्पेशल वेरिएबल्स, बट यहाँ पे आपका अपना भी चीज दिख रहा है। देखो ए में 5 इनपुट लिए थे, बी में 10 लिए थे, सम फंक्शन भी दिखा रहा, ये देखो कॉलिंग फंक्शन है हमारा, है ना, फंक्शन को कॉल जा रहा है यहां से, है ना। चलो अब हम लोग स्टेप पे फिर से क्लिक करेंगे और अब देखो, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एक्चुअली इसमें आया कंट्रोल, उसके बाद यहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पे इस बार दोबारा आपको हाईलाइट नहीं करेगा, उसके बाद इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट यही है, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, एडिशन होगा, एस वेरिएबल में जाएगा। अब देखो जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना, मेरा रिटर्न एस में जाएगा, देखो गया, रिटर्न एस में गया, है ना। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट किया, अगर वहां पे एक और लाइन होता तो वो भी एग्जीक्यूट करता, फिलहाल तो है नहीं। चलो फिर से स्टेप पे मैं क्लिक करूंगा और इस बार देखो, ठीक है, क्योंकि ये एक बार एग्जीक्यूट कर चुका तो दोबारा जब आता तो डायरेक्ट क्या होता है, इस पे वैल्यू ओवर राइट होता है, यहाँ पे वैल्यू कॉपी होता है, रिजल्ट में जाके स्टोर होता है ना, ये मेमोरी के अंदर का चीज है, और डायरेक्ट फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल भेज देता है और आपको आउटपुट दिखा देता है। तो ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये क्या हो रहा है, इसका इंटरनल कोड एग्जीक्यूट कर रहा है एवरीबॉडी। ओके, सो होप सो यू ऑल पीपल हैव अंडरस्टूड हाउ वी कैन यूज द डिबग कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है। और अभी मीटिंग एंड होने वाला है, आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, तो फिर से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड आपका डाउट्स होगा तो वो सारा डाउट्स हम लोग अभी क्लियर करेंगे, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिबग ऑप्शन यूज करने के लिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले प्रोग्राम को रन कर लो, है ना, F5 प्रेस कर लीजिए, और ऐसा करने से, ठीक है, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एंटर द फर्स्ट नंबर 15, एंटर द सेकंड नंबर 20, ठीक है। अब आपको रिजल्ट भी मिल चुका, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 35, एंड नाउ यू आर इन एवरीबॉडी इंटरेक्टिव मोड, आप सेल में आ चुके हो। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, we'll go to debug menu and we'll choose the debugger option. The moment you choose the debugger option, ठीक है, you will get the debug control window, as well as here you will get the message debug on, है ना, debug on ऐसा मैसेज आपको मिलेगा। इसके बाद नंबर थर्ड स्टेप्स व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू योर स्क्रिप्ट मोड, जहां पे अपने अपने प्रोग्राम को लिखा आपने, ठीक है, वहां पे आप जाएंगे और फिर से इसको रन कर दोगे सर, ठीक है, इसको फिर से रन कर दोगे। चलो एज सिंपल एज दैट, इसको हमने रन कर लिया है, ठीक है। एक चीज मैंने बताना भूल गया आपको कि ब्रेक पॉइंट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, और सेट पॉइंटर, चलो उसको बता देंगे वो सारे चीज को। चलिए देख लो, नहीं एक काम करते हैं ना, फिर से मैं रिपीट ही कर देता हूँ, चलो सारा को फिर से करेंगे। इसको मैं करता हूँ क्लोज। एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप चाहते हो कि मतलब आप थोड़ा सा पॉज लगाना चाहते हो, आप चाहते हो यहाँ पे राइट क्लिक करो और देखो यहाँ पे क्या है, सेट ब्रेक पॉइंट, ये आप चाहते हो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते, है ना, आप यहां पे रुक जाओ, आपको याद रहे कि आपको यहां तक का सिर्फ आपको चेकिंग करना है, यहां तक आपको देखना है कि आपका कोड्स कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, करना है, तो आप ब्रेक पॉइंट ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, सिंपल सा स्टेप्स है सर, है ना, राइट क्लिक करना है आपको, जिस लाइन के पास आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है वहां पे क्या करना है सर, राइट क्लिक करना है एंड चूज द सेट ब्रेक पॉइंट ऑप्शन। अब ये आपका येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। इफ यू वांट टू रिमूव दिस, चूज द राइट क्लिक एंड चूज द क्लियर ब्रेक पॉइंट ऑप्शन, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड चूज द सेट ब्रेक पॉइंट ऑप्शन। चलो फिर से मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, हाउ वी कैन यूज द डिबग ऑप्शन, ठीक है। तो इसको रन कर लेना है सर, रन कर लिए हम। एंटर द फर्स्ट नंबर 15, एंटर द सेकंड नंबर 25, चलो सम ऑफ टू नंबर इज 40। इंटरेक्टिव मोड में आ चुके हैं, सेल में आ चुके हैं सर। इसके बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला, गो टू डिबग मेनू एंड चूज द डिबगर ऑप्शन। द मोमेंट यू चूज द डिबगर ऑप्शन, डिबग कंट्रोल डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, एंड वन थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू, डिबग ऑप्शन you will also get here,
ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको जाना है जहां पे आपने कोड लिखा है, स्क्रिप्ट मोड में आना है। तो हम लोग स्क्रिप्ट मोड में आ चुके हैं और आपको फिर से प्रोग्राम को एक बार रन कर लेना है। तो मैं F5 की प्रेस करूंगा और ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, ठीक है। और हमारा डिबग कंट्रोल भी एक्टिव हो चुका, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट कर रहा है, ये हाईलाइटेड है, ठीक है। हम स्टेप्स पे क्लिक करेंगे और सीधा उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने वाला है। नहीं नहीं, बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए डिबग नहीं यूज कर सकते हो। एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल यूज करके भी आप डिबग ऑप्शन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, लेकिन सारा चीज एक ही क्लास में बताएं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं मॉड्यूल की मदद से आप कैसे डिबग ऑप्शन यूज करोगे वो भी मैं बताऊंगा, है ना। फिलहाल तो वैसे तो ये सब पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अगर चाहोगे तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी फिलहाल इस लाइन में आ चुके हैं सर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप पे क्लिक करेंगे। देखो कहां, ये इसका इंटरनल एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं हम लोग। और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जैसे ये इनएक्टिव हो जाएगा इसका मतलब आपसे पूछ, आप आ चुके हो इंटरेक्टिव मोड में, आइए और एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एंटर कर लो। 100 कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब फिर से स्टेप पे क्लिक करो, कर लो, चलो। देखो लाइन, वो लाइन भी बी वाला भी एग्जीक्यूट कर चुका, थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर दिए हैं। फिर से इसका, है ना, इंटरनल कोड एग्जीक्यूट कर रहा है पाइथन का, कर लेने देते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं। अभी स्लो करके कोई फायदा नहीं है, स्पीड ही करता है। चलो इनएक्टिव मोड में आया, यानी कि हम लोग को जाना है कहां पे, यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में। एंटर द सेकंड नंबर 200, चलो। अब फिर से हम लोग स्टेप पे क्लिक करेंगे। नाउ आई विल क्लिक स्लो। अब स्लो स्लो चलते हैं हम लोग थोड़ा। देखो अब रिजल्ट इज इक्वल टू सम ए कॉमा बी, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये कर चुका बी वाला। हम चाहते हो वहां ब्रेक लेना तो ले सकते थे अपने समझने के लिए, ठीक है, बट मैं करता गया, मैंने आपको दिखाया नहीं वो चीज को, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो उसके बाद, ठीक है ना, ये वाला में वैल्यूज कॉपी हुआ और मेरा सीधा कंट्रोल क्या करेगा, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, मेरा इंटरप्रेटर कंपाइलर सीधा मेरे कंट्रोल को यहां जंप करा देगा, यहां भेज देगा। तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा, फिर मैं स्टेप पे क्लिक करूंगा, रिटर्न एस एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद सीधा आप आ जाओगे कहां पे, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, ठीक है ना एवरीबॉडी। बस यही है और कुछ नहीं। होप सो यू ऑल पीपल हैव अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। अगर नहीं समझे हो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, नहीं समझे हो तो टेंशन काहे ले रहे हो, पढ़ना थोड़ी है ये सब, ठीक है। ये वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, एक बार रिपीट कर लोगे बढ़िया से, है ना। और यहाँ पे मैंने आपको जितना भी ऑप्शन दिखाया है आप उसको एक बार खुद से देखो, 1 मिनट फिर से दिखा रहे हैं, खुद से आप कोशिश करो, है ना। खुद से सारे चीजों को आप चेक करिए, देखिए किससे क्या होता है। बहुत ज्यादा आप उसमें R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप बहुत ज्यादा चीज सीखोगे। सारा का सारा हम कितना दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गए हम डिबग में, डिबगर में गए, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आपको ऑप्शन मिलता है। 1 मिनट पहले आने दो मेरे को स्क्रिप्ट मोड में, चलो फिर से इसको रन किया मैंने, देखो राइट। अब देखिए यहाँ पे, है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल को शो करता, मैंने इसको अनटिक कर दिया। सोर्स कोड आप नहीं चाहते हो देखना, हटा दिया मैंने, ठीक है। लोकल वेरिएबल इसको हटा दिया। स्टैक आपका स्टेप दिखाता, 1 बाय 1 स्टेप दिखाता, ठीक है। तो ये सारा इसका यूज है, देखो 1 बाय 1 स्टेप दिखाता भी दिखा रहा है। डेफ सम ये वाला लाइन को इंडिकेट कर रहा है, दिस लाइन इज एग्जीक्यूटिंग एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स दिखाता है, ये सारा इसका यूज है, ठीक है ना। अब आप चाहते हो सर, अब ये सारा आप खुद से करोगे, आप चाहते हो कि इंटरनल पाइथन का इंटरनल कोड एग्जीक्यूट ना करे तो आप ये वाला ओवर यूज कर सकते हो, ये वाला चीज को, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो, राइट एवरीबॉडी, ओवर यूज कर सकते हो। एंटर द फर्स्ट नंबर 45, ठीक है ना, इसको आप यूज कर सकते हो। ओके, एंटर द सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर है। अब देखो इंटरनल कोड नहीं एग्जीक्यूट कर रहा, मेरा इंटरनल कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। यहां पे जाके दिखाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए आप ओवर का यूज ले सकते हो, है ना।
बस यही सब चीज है, आप इसको खुद से बढ़िया से R&D करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग, ये सब में ज्यादा टाइम देके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस एवरीबॉडी, ठीक है। चलो आपको बता दिए इसलिए क्योंकि ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमारा टॉपिक था, ठीक है। चलो आते हैं स्लाइड में, और इतना सारा चीज जो ओपन है इसको क्लोज कर लेते हैं, यू विल नॉट कंफ्यूज। या so flow of execution in a function call, this topic we have completed everybody. Now very interesting topic, okay, my favorite as well everybody, argument and parameters, argument and parameters। अच्छा कुछ मैसेज भी देख लेते हैं, जहां ब्रेक यूज करते हैं उस एग्जीक्यूट स्टेप में नहीं दिखाता है क्या? नहीं नहीं, सारा चीज दिखाता है अदर्स। ओके ओके, चलो सभी समझ गए, गुड। ऑल ऑफ यू, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। अब ये आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको, आप इतना सारा प्रोग्राम देख चुके हो कि इसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो, सो आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स एवरीबॉडी। एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स होता है क्या? द वैल्यू विच आर पास to a function definition are called actual argument. The values which are passed to a function definition are called actual argument. Everybody try to understand, everybody. This area, this is known as function definition. मैं यहाँ पे comment करके लिख दे रहा हूँ, this is known as function definition। जैसा कि मैंने आपको बताया, function definition बोल लो या function header बोल लो, this is the function definition because here we have defined the function and this is called everybody calling function। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉलिंग फंक्शन, समझोगे? कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। या सी, द वैल्यू विच आर पास टू अ फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। सर यहां से ना वैल्यू पास कर रहे हैं, यहां से ना वैल्यू पास कर रहे, यही तो वैल्यू पास करो, ए और बी। तो द वैल्यू विच आर पास टू अ फंक्शन डेफिनेशन, किसको? फंक्शन डेफिनेशन को पास कर रो, कहां? यहां से पास करो। द वैल्यू, ए और बी इज द वैल्यू, ए और बी इज द वेरिएबल। तो द वैल्यू विच आर पास टू अ फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड व्हाट? एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ये कहलाता है सर आर्गुमेंट्स। This is the actual arguments. So in short you can say this is the arguments that we are going to pass to a function definition, that we are going to pass to a function definition. Everybody, very important line, okay, arguments can be literals, variable or expression. Arguments can be literals, variables और एक्सप्रेशन। आपका आर्गुमेंट्स कोई लिटरल हो सकता है, लिटरल मतलब कांस्टेंट 5 7 लाइक दैट, वेरिएबल हो सकता है, फिलहाल वेरिएबल तो है ही, या फिर आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को पास कर सकते हो, है ना। तो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास सर। So this is the actual argument everybody. This is the argument, right? Now what is the formal parameter, or in short you can say what is the parameter? Everybody try to understand. The values which are received by function definition. Wow, the value which are received by function definition, यानी function definition, जो फंक्शन डेफिनेशन में जो भी चीज होगा जो रिसीव करेगा वैल्यू को, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी आप कह सकते हो उसको। द वैल्यूज विच आर रिसीव्ड बाय फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स एवरीबॉडी। पैरामीटर शुड बी वेरिएबल, यहां पे लिखा होगा पैरामीटर शुड बी वेरिएबल, ये केवल और केवल वेरिएबल ही होगा, यहां कांस्टेंट नहीं होगा। आप सिंपल सा समझिए, उसको छोड़ो। ये एक्स और वाई को हम लोग क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे। ये एक्स और वाई क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। बिकॉज दिस इज गोइंग टू रिसीव्ड the value, this is going to receive the value everybody, x and y, yes, x and y, x and y, x and y, x and y, x and y everybody, that is called what? That is called what everybody? This is called parameter। इसको बोलते हैं पैरामीटर, क्योंकि यही रिसीव तो करने वाला है। and this is called everybody what? आर्गुमेंट। इसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, इसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज पहले दिखा ही लेता हूं मैं, देख लो एक चीज, देखो यहां पे आप कैसे, यहां पे लिटरल थोड़ी कर सकते हो, यहां पे 5 थोड़ी लिखोगे यार, 5 7 थोड़ी लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा, यू विल गेट द एरर। हाउ वी कैन राइट हियर लिटरल्स, हाउ वी कैन राइट हियर कांस्टेंट? नो, वी विल गेट द एरर, यू आर सीइंग एवरीबॉडी, वी आर गेटिंग द एरर। okay, so this program is not going to be executed, right? We'll get the error। तो इसको मैं कर लेता हूं फिर से x and y,
अब आप यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे पैरामीटर शुड बी वेरिएबल। पैरामीटर आपका वेरिएबल ही होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या मैंने मेंशन किया, आर्गुमेंट्स कैन बी लिटरल, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। आर्गुमेंट्स कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ पे देखो ना, वेरिएबल दे दिए, दिस इज द आर्गुमेंट। यहाँ पे लिटरल भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। लिटरल बहुत बार मैंने आपको पास करके दिखाया, ठीक है। सो दीज आर दी पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एवरीबॉडी। पहले, सबसे पहले इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और भी अभी अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, होप सो यू ऑल पीपल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एवरीबॉडी। चलो, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, इसको फिर से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल है डेफ सम x, y। कैन यू टेल मी नाउ, आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू ऑल पीपल, ठीक है। थोड़ा सा आपसे बात करता हूं। डेफ सम x, y, कैन यू टेल मी व्हाट इज हियर x एंड y? सर मेरे मोबाइल का बैटरी 3% हो गया। ओके ओके अब्दुल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आज ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉल्ड दिस? व्हाट इज कॉल्ड दिस? ओके, फॉर्मल पैरामीटर, वेरी गुड। एंड दिस इंटायर थिंग इज नोन एज व्हाट? डेफ सम x, y। इसको पूरे को क्या कहेंगे हम लोग? ओके, सो एवरीबॉडी इज गिविंग द आंसर, पैरामीटर। ओके, ये पूरे चीज को क्या कहेंगे? फंक्शन। फंक्शन क्या? फंक्शन डेफिनेशन, गुड आंसर, वेरी गुड। फंक्शन डेफिनेशन, सुमित वर्मा, रिया, एवरीबॉडी, यू ऑल आर एक्सेलेंट। फंक्शन डेफिनेशन, जिसका नेम मैं नहीं ले पा रहा हूं, ओके, प्रज्ञा ऑल्सो, आदर्श ऑल्सो, एवरीबॉडी इज गिविंग द आंसर, वेरी गुड। कबीर नहीं है क्या हम लोग साथ, है ना? सबसे ज्यादा आंसर तो वही देता है, लगता है वो नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। चलो आगे हम लोग देखते हैं। सो दिस इज एवरीबॉडी, दिस इज व्हाट, in short you can say parameters. Okay, I'm here. This is in short we can say parameters everybody, and this is known as what? आप बताइए इसको क्या कहेंगे सर? 5,6 देखो लिटरल पास कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? what we can say this thing? arguments. Okay, very good, very good, very good. Aman, Adarsh, everybody, Sital, Sumit Verma, very good. This is the argument everybody, this is the arguments. Okay, and can you tell me this sum 5,6, ये पूरा का पूरा यूनिट क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा यूनिट क्या कहलाएगा? ओके, क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर, लगता पहले ही आप लोग समझ गए थे क्या पूछने वाले हैं। सुमित वर्मा कॉलिंग फंक्शन, नीरज कॉलिंग फंक्शन, गुड। सो दिस इज द एवरीबॉडी कॉलिंग फंक्शन, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, वेरी गुड। रिया, अमन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये तो अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग नए टॉपिक में इन कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेक्स्ट क्लास में बताना चाहिए था, बट मैं इसका एक टॉपिक में बता देता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, आप लोग का एनर्जी लेवल डाउन तो नहीं हुआ है ना? मीटर डाउन नहीं ना हुआ एवरीबॉडी? कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक? एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी इजी टॉपिक। ओके, सुमित नो सर, आदर्श नो सर, प्रीति रानी कंटिन्यू सर, शीतल यस सर। यस सर मतलब क्या? कंटिन्यू और मीटर डाउन। ओके सर, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, आई हैव टू गो। ओके, नीरज के साथ यही प्रॉब्लम है। नीरज आप मेरे को पहले बता दिया करो, थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज करेंगे। सुमित वर्मा एनर्जी 110%। सो नीरज मैं आपको कवर करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यू कैन लीव द क्लास, मैं आपको पर्सनली कवर करा दूंगा ये टॉपिक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी छोटा सा टॉपिक सिर्फ बताने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी इसको हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे, रिकैप करेंगे इसका। सो डोंट वरी अबाउट इट एवरीबॉडी। चलो, सो ऑल ऑफ यू, पाइथन सपोर्ट्स बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। पाइथन सपोर्ट बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। ऊपर वाले का बात कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में जो हम लोग आर्गुमेंट देते हैं ना, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो पाइथन सपोर्ट करता है बेसिकली 3 टाइप्स का फॉर्मल पैरामीटर को। नंबर 1 इज द पोजिशनल आर्गुमेंट। Positional argument, okay, and this thing I'm going to explain you everybody. Positional argument, positional argument everybody. Okay, what is the positional argument all of you? अब यार ये positional argument क्या होता है? इसका दूसरा नेम required argument भी है, required argument भी है। So everybody try to understand. When the function call statement, when the function call statement must match the number and order of argument as defined in the function definition, this is called the positional argument. Okay, but we are not understanding anything
what is here written. Okay, so I'm going to explain you everybody, just a second everybody, try to understand everybody what I'm saying here, है ना. when इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कोड को छोटा करते हैं ताकि टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आए सर. इतना लंबा हम लोग रखेंगे नहीं अब कोड को, ठीक है. और यहां इसको भी मैं अच्छा इसको रहने देते हैं. और अब मैं तो मुझे लिटरली पास करना पड़ेगा कांस्टेंट, तो 5 और 7 में यहां पास करता हूं, ठीक है. नाउ एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. मैंने क्या बोला है, when the function call statement must match the number and order of arguments. Everybody you know very well, this is the function call statement. ये मेरा calling part है, this is the function calling part. तो जब इसमें का नंबर ऑफ आर्गुमेंट है ना, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर है ना, इसमें जो आर्गुमेंट्स हो, है ना, वो दोनों मैच करे, है ना, मैच करे, और इसका ऑर्डर भी मैच करे, है ना, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एवरीबॉडी. दिस थिंग इज नोन एज पोजिशनल आर्गुमेंट. मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं. दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट. मान लो नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैं यहां कम कर देता हूं, है ना, रिजल्ट इज इक्वल टू सम 5, है ना. एक आर्गुमेंट को, एक लिटरल को मैंने रिमूव कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस, है ना. क्या ये प्रोग्राम रन करेगा? नहीं सर. टाइप एरर मिसिंग सम फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, है ना. व्हाई इट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट? ओके, बिकॉज द आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीबॉडी, है ना. आपका पोजिशनल आर्गुमेंट, ये पोजिशनल आर्गुमेंट का एग्जांपल है. पोजिशनल आर्गुमेंट क्या कह रहा है, देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट क्या कह रहा है. एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे इतना सारा चीज है ना. या सी पोजिशनल आर्गुमेंट क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट. व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन में आपने 2 आर्गुमेंट डिफाइन किया है, ठीक है. तो फंक्शन कॉल में, है ना, कॉलिंग फंक्शन में भी 2 ही आर्गुमेंट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. आपको 2 ही लिटरल, 2 ही आर्गुमेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है. ये दोनों मैच होना चाहिए. अगर ऐसा मैच हो तो ये कहलाएगा पोजिशनल आर्गुमेंट. दिस इज कॉल्ड एवरीबॉडी पोजिशनल आर्गुमेंट. अगर आप ज्यादा भी करते हो तो भी आपको एरर मिलेगा. मान लो मैं कितना वैल्यू पास करने वाला हूं, 5, जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, 5, 6, मैं 7 कर देता हूं. देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, 3 वैल्यू आई एम गोइंग टू पास टू दीज वेरिएबल एवरीबॉडी, ठीक है. मैं इस पैरामीटर में 3 वैल्यू पास करने वाला हूं. 5 बाय डिफॉल्ट x में जाएगा, 6 बाय डिफॉल्ट y में जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जाता है. 7 कहां जाएगा? एंड दैट्स व्हाई वी विल गेट द एरर एवरीबॉडी, दैट्स व्हाई वी विल गेट द एरर. अगेन एरर, है ना, अगेन एरर. Sum takes 2 positional argument but 3 were given everybody, but 3 were given. Okay, so यही प्रॉब्लम है सर. This is the positional argument. अब देखो कोई एरर नहीं मिलेगा. 5 + 6 11. Okay, so now it is happily going to be executed everybody, and we are going to get the output. Sum of 2 numbers is equal to 11. No problem at all everybody. Okay, can you tell me this topic is clear or not? What is a positional argument? When the function call statement must match the number and order of argument as defined in the function definition, this is called positional argument everybody. ठीक है, आप मुझे बताइए समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर, क्लियर. ओके, क्रिस्टल क्लियर. पैरामीटर इज इक्वल टू आर्गुमेंट. हाँ, पैरामीटर इज इक्वल टू, देखो आप जब नॉर्मली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं तो पैरामीटर आर्गुमेंट बोलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज होता है. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट. दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एवरीबॉडी. पैरामीटर हमेशा फंक्शन डेफिनेशन में, आर्गुमेंट हमेशा कॉलिंग फंक्शन में, ठीक है. लेकिन नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं तो आर्गुमेंट पैरामीटर हम लोग कह देते हैं, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए. फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर और कॉलिंग फंक्शन में आर्गुमेंट. Parameter should be always variable. Very good. Parameter should be always variable. अब आपको भी पता होगा कि फंक्शन आपने कितनी बार पढ़ लिया क्लास में. शायद आपका ये दूसरी या तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, लेकिन आप देखो, आप टाइप कर रहे हो मैसेज में, इससे ये पता चल रहा है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में अब जा रहा है. पैरामीटर शुड बी ऑलवेज वेरिएबल. ऑफ कोर्स इट शुड बी ऑलवेज वेरिएबल एवरीबॉडी. ठीक है, चलो तो ये टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं. और
ज्यादा है नहीं तो देख लेते हैं हम लोग। एक है हमारे पास डिफॉल्ट, पाइथन सपोर्ट्स बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स, और इसमें जो मेरा दूसरा कैटेगरी है हम लोग पास एवरीबॉडी, एंड दैट इज द व्हाट, दैट इज एवरीबॉडी डिफॉल्ट आर्गुमेंट। व्हाट इज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट? दीज called as default parameters, है ना, these called as default parameters because while creating the function definition we can set the predefined values for some or all parameters. The default parameters are always created from right to left. Point to be noted everybody, the default parameter always created from right to left. इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स बनाने के लिए। द डिफॉल्ट पैरामीटर ऑलवेज क्रिएटेड एवरीबॉडी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एवरीबॉडी। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, आप इसका स्लाइड, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। ओके, आगे आते हैं हम लोग। चलो इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर एवरीबॉडी। डन, ओके गुड। प्रैक्टिकली समझाते हैं, है ना, प्रैक्टिकली समझाते हैं। अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एवरीबॉडी डिफॉल्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर करोगे, इसको आर्गुमेंट मत लिखो। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर लिखो सर। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले चुके हो, याद रखोगे डिफॉल्ट पैरामीटर लिखना हम लोग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सर, अब आएगा असली गेम का मजा। तो दिस इज द एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक और लाइन में कमेंट ऐड कर देता हूं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एवरीबॉडी डिफॉल्ट पैरामीटर्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखो, मैंने x, y इज इक्वल टू 10 एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया इस पैरामीटर के लिए। ओके, कैन आई पास ओनली वन, कैन आई पास ओनली वन आर्गुमेंट, कैन आई पास ओनली वन आर्गुमेंट? कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी, can I pass only one argument? Only one argument, because the one default value I have set for one variable. Others, yes sir. Sheetal, yes sir. Okay, Riya, yes sir. Preeti, yes sir. And rest, I think no sir. Okay, so let me check everybody. Okay, let me, I'm showing you yes, but how everybody? पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्या एरर मिलेगा सर? And no problem at all, sum of two numbers is equal to 15. That's wonderful everybody, है ना? So this is the everybody example of default parameter, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। Now this is the default parameter everybody, this is not a positional parameter or required parameter। ठीक है, one value is required everybody, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, x, y is equal to 10 everybody, x, y is equal to 10। ठीक है, x को तो वैल्यू देना ही देना है, y को वैल्यू दो या ना दो, दिस इज द ऑप्शनल, बिकॉज ये जो मेरा y जो वेरिएबल है वो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करके रखा है 10, और 5 मैं पास कर रहा हूं, वो बाय डिफॉल्ट जाएगा सर किसके पास? x के पास जाएगा, x में जाके स्टोर होगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा? s इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी 5 प्लस 10 15। यही वजह है कि आपको 15 आउटपुट मिल रहा है। ओके, लेट मी शो यू वन थिंग, वन मोर थिंग एवरीबॉडी। 5, 20, can I pass like this everybody? Can I do like this everybody? Is it correct everybody? Can you tell me, can you tell me? Can you tell me everybody, is it correct? Yes sir, yes। देखो आपने डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट किया है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू इसमें तभी रहेगा, है ना, जब तक आप कोई वैल्यू इसमें पास ना करो। अगर इस वेरिएबल के लिए आप कोई वैल्यू पास करते हो तो वो वैल्यू इसमें जाके ओवरराइट हो जाता है और कॉपी हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है ना सर? तो कॉपी इसमें क्या होने वाला? 20 कॉपी हो जाएगा। दिस इज द एवरीबॉडी डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये, है ना। दिस इज नॉट अ एक्चुअल वैल्यू। इफ यू पास समथिंग, okay, then that value will be the permanent value for this variable everybody। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल जाता है कि आप इसमें वैल्यू पास भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर का एडवांटेजेस यही है कि जब हमको पता है कोई चीज का कि भाई इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो हम यूजर से क्यों इनपुट ले? जैसे पाई का वैल्यू हमको पता है 3.14, सो आई विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, जस्ट वी सेट द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दैट।
Okay, so that is the advantages of default parameters. ठीक है, getting everybody? Now let me show you everybody. होगा क्या सर, x में जाएगा 5, y में जाएगा 25 प्लस 20 हो जाएगा 25, हो जाएगा क्या 25? बिल्कुल सर, हो गया है. सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 25. दैट्स वंडरफुल एवरीबॉडी. ओके, लेट मी शो यू वन मोर पॉइंट एवरीबॉडी, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपने शायद फोकस ना किया होगा. लास्ट में मैंने क्या लिखा है देखो, द डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Default parameters are always created from right to left. Default parameters are always created from right to left. Okay, let me show you one thing my dear. अगर मैं कुछ ऐसा करूं, x इज इक्वल टू 10 कॉमा y. ओके, yes all of you, can you tell me now this program is going to execute or not? Yes Sital, once again I will show you, and already I have told you in next class, है ना, I will recall these topics once again everybody. Okay, Sumit Verma no, others error. Okay, two people has given the answer. Sumit Tudu also no, Kabir also no. Okay, everybody, why will get the error? Why will not get the output? Why will get the error? What is the reason? The reason is that, okay, just look at this point everybody. The default parameters are always created from right to left. Default parameters are always created from right to left, but you are going to create from left to right, and this is the problem with us everybody. So while we are going to execute this, and we will get the error. Non-default argument, ठीक है, follows default argument, we are going to get the error my dear. Okay, let me set the default value for this one as well. Okay, now can we execute these things everybody? Now can we execute this program? Can we execute? Can we execute? Yes, wow, that's good everybody, excellent. Okay, excellent everybody, गजब का. आप लोग मतलब क्या बोला जाए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप लोग का दिमाग मेरे से भी ज्यादा स्पीड रन कर रहा है. ओके, एवरीबॉडी इज गिविंग द करेक्ट आंसर. ठीक है, और जिनका फर्स्ट क्लास है वो तो मतलब एकदम धूम मचा दी हो. ठीक है, चलिए देख लो. Sum of two numbers is equal to 25. No problem at all everybody, no problem at all. We are going to get the output. ठीक है, तो आप देखो, अब अगर आप इसको हटा दो, इसको भी हटा दो सर, ठीक है, कोई आर्गुमेंट मत पास करो, कोई वैल्यू मत पास करो, देन इट विल एग्जीक्यूट और नॉट. अब क्या ये एग्जीक्यूट करेगा सर? इट विल एग्जीक्यूट सर और नॉट? हो अगेन यस, अगेन यस. तो बड़ा अजीब हो गया भाई, देख लेते हैं एग्जीक्यूट करता है कि नहीं. तो मैंने बोला सर आपका दिमाग जो है आज मेरे से ज्यादा स्पीड चल रहा है. आप लोग का सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 30 बिल्कुल एग्जीक्यूट करेगा. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एवरीबॉडी, बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, है ना. तो पासिंग आर्गुमेंट इज द ऑप्शनल, यू कैन पास और यू कैन नॉट पास, है ना. दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट. आखिर इसी के लिए तो डिफॉल्ट वैल्यूज का सेट किए, तो फिर क्यों वैल्यू पास करें हम लोग, है ना. लेकिन अगर हम चाहते हैं पास करना, है ना, तो कर सकते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज द एवरीबॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर्स. होप सो यू ऑल पीपल हैव अंडरस्टूड. अगर समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दो. और ये आज का लास्ट टॉपिक, और उसके बाद हमारा क्लास एंड होने वाला आज का. ठीक है एवरीबॉडी. कीवर्ड आर्गुमेंट, व्हाट इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट्स, व्हाट इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट्स एवरीबॉडी. दिस इज द लास्ट. पाइथन सपोर्ट बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स. तो ये हमारा लास्ट है, and that is the okay. Sumit Verma, very good, excellent, thank you so much, 110%. Keyword argument are the named argument with assigned values being passed in the function call statement. ठीक है, syntax मैंने यहाँ पे बताया है. एक्चुअली कीवर्ड आर्गुमेंट इज ऑल्सो नॉन एज नेम्ड आर्गुमेंट. पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं, समझ में आएगा. ठीक है, ये सब लाइंस वगैरह पढ़ने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ. ठीक है, हालांकि मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, सो कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर द नेम्ड आर्गुमेंट. इट इज ऑल्सो नॉन एज नेम्ड आर्गुमेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव द नेम टू आवर आर्गुमेंट, ओके, with assigned values as well as we are going to assign the values also, है ना, which is being passed to the function call statement. Okay, 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 thank you so much everyone. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं सर.
बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक्स कॉमा वाई कर देते हैं, एक्स कॉमा वाई कर देते हैं, और अब क्या करते हैं, एक्स कॉमा वाई मैंने कर दिया सर, और जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, थोड़ा सा इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट ही रखते हैं हम लोग, और नहीं इसको चलो एक्स कॉमा वाई रखते हैं हम लोग। यहां पे देखो मैं कीवर्ड आर्गुमेंट बताता हूं इस बार आपको, ठीक है एवरीबॉडी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, जस्ट अ सेकेंड ऑल ऑफ यू। चलो ए वेरिएबल में मैंने सर 10 स्टोर किया, बी वेरिएबल में सर मैंने 30 स्टोर किया, और देखो सर क्या कर रहे हैं, बी कॉमा ए, सर जी बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इज इट एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और मैं कुछ ऐसा करता हूं कि x इज इक्वल टू कर देता हूं 10, इसको हटाओ, इसका यूज ही नहीं है, इसको पता नहीं क्यों हम ले आए थे। x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू करते हैं 20, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एवरीबॉडी। ओके नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज एग्जीक्यूटिंग। मैंने जैसा कि आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड यू व्हाट, दिस इज कॉल्ड एवरीबॉडी कीवर्ड आर्गुमेंट और नेम्ड आर्गुमेंट, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट का यहाँ पे नेम असाइन कर दिया, नेम डिफाइन कर दिया, और उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिया सर, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला था आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बट आई एम गोइंग टू चेंज द ऑर्डर ऑल्सो एवरीबॉडी। y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू मान लो 45। नाउ it will run or not everybody, please tell me, it will run or not, it will execute or not everybody, yes sir, आदर्श yes sir, रेस्ट क्या ये रन करेगा कि नहीं रन करेगा, सुमित यस सर, अमन यस सर, रिया यस सर, कबीर यस सर, शीतल यस सर, okay almost everybody is saying yes sir, this is the advantages, so you all people have understood, this is the advantages of keyword argument or named argument, है ना। अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हो, नेम्ड आर्गुमेंट यूज करते हो, तो आप ऑर्डर को चेंज कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एवरीबॉडी। नाउ जस्ट टेक एवरीवन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, sum of two numbers is equal to 55, no problem at all everybody, it is going to be executed all of you, it is going to be executed all of you, can you tell me now it will execute or not, it will run or not everybody? Okay Abdul, you are here, still you are here, chalo everybody, can you tell me now it will execute or not, now it will execute or not? अभी थोड़ा सा हम कंफ्यूजन बनाया है, इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं आपको बिट कर रहा हूं, अब तक आप लोग मेरे को बिट कर रहे थे। ओके सो मीटिंग इज गोइंग टू एंड एवरीबॉडी, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ज्वाइन करोगे, हम लोग गुड नाइट बोलने के लिए वापस मिलेंगे। सम फंक्शन गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट एक्स, है ना एवरीबॉडी, एक पैरामीटर के लिए, एक वेरिएबल के लिए आप मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकते हो, ये 10 भी बाय डिफॉल्ट इसी में जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 45 भी इसी में जाएगा।